माय चैनल इजी लर्निंग 100%। तो स्टूडेंट आज मैं स्टैंडर्ड सेकंड का चैप्टर नंबर 4.4 स्टोरी टाइम कराने जा रही हूँ। व्हाट डू यू सी। ओके, तो इसमें हम देखेंगे कि क्या स्टोरी से हमें एक स्टूडेंट बहुत ही अच्छा एक सीख भी मिलने वाला है, तो जो कि आपकी लाइफ में भी काम आएगा। तो आपको स्टोरी ध्यान से सुननी है, समझना है। ओके, दिस इज़ अ स्टोरी फ्रॉम महाभारत। यस, आपने महाभारत तो देखा होगा, आप अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं, उन्हें ये स्टोरी पता होगी। तो ये स्टोरी है महाभारत की, जिसमें अर्जुन द प्रिंस, his brothers and cousins were being trained in archery and warcraft by the great teacher द्रोणाचार्य। तो ये जो स्टोरी है महाभारत की, इसमें कौन, अर्जुन जो कि प्रिंस रहते हैं, आपको पता है राजकुमार जिसे बोलते हैं, राजा के बेटे। ओके, उनके ब्रदर्स, उनके भाइयों के बारे में, उनके कजिन्स भी रहते हैं, मीन्स चाचा के बच्चों को कजिन्स कहते हैं, अंकल के बच्चों को, सो उनके कजिन्स होते हैं। वे बीइंग ट्रेंड इन द आर्चरी एंड वॉरक्राफ्ट बाय द ग्रेट टीचर द्रोणाचार्य। तो उन्होंने बहुत अच्छी ट्रेनिंग ली थी आर्चरी की। आर्चरी मीन्स स्टूडेंट धनुष बाण चलाना, उसे हम आर्चरी कहते हैं। और वॉरक्राफ्ट मीन्स लड़ाई कैसे युद्ध में लड़ा जाए वो भी सीखते थे। वो किससे सीखते थे? तो ग्रेट टीचर द्रोणाचार्य से। ओके, एक ग्रेट टीचर थे जिनका नाम था द्रोणाचार्य, तो वो उन्हें सिखाया करते थे। वंस द्रोणाचार्य कॉल्ड ऑल हिज स्टूडेंट्स। एक बार द्रोणाचार्य, देखिए यहाँ पे द्रोणाचार्य दिख रहे हैं, एक बार द्रोणाचार्य ने अपने स्टूडेंट्स को बुलाया। ये इनके स्टूडेंट्स हैं, जो कि इसमें अर्जुन, प्रिंस, उनके ब्रदर्स और कजिन्स हैं। ओके, he said, I would like to see how you are practicing your archery skills. I will take a test. तो एक बार द्रोणाचार्य ने बुला के क्या बोला? He said, I would like to see how you practice. कि मुझे देखना है कि तुम लोग कैसे प्रैक्टिस कर रहे हो, आप लोग कैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं आर्चरी की, उस स्किल में आप बेहतर हुए हैं या नहीं, अच्छे हुए हैं नहीं, ये चेक करने के लिए उन्होंने एक छोटा सा टेस्ट रखा। आई विल टेक ए टेस्ट। ओके, एक छोटा सा टेस्ट रखा उन्होंने। सो द्रोणाचार्य कॉल्ड ऑल द स्टूडेंट्स टुगेदर। तो एक दिन जो द्रोणाचार्य ने सारे स्टूडेंट को एक साथ बुलाया। ही प्लेस्ड अ वुडन पैरट ऑन अ ब्रांच ऑफ अ ट्री। और उन्होंने क्या किया? एक वुडन का पैरट लाए। ओके, मीन्स लकड़ी का तोता, और उसे एक ब्रांच पे बिठा दिया। ऑन अ ब्रांच ऑफ अ ट्री। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये ट्री है, इस पे देखिए ये वुडन लकड़ी का जो पैरट है उसे बांध दिया है। ठीक है। He said, now all of you get ready with your bow and arrow for the test. अब उन्होंने क्या कहा? नाउ ऑल ऑफ यू गेट रेडी। अब तुम सब रेडी हो जाओ अपने बो और एरो को लेके, मीन्स धनुष बाण को लेके टेस्ट देने के लिए। लुक एट द वुडन बर्ड एंड द ब्रांच ऑफ द ट्री। आप उस वुडन बर्ड को देखो जिस ब्रांच पे वो लटक रहा है। यू हैव टू हिट एग्जैक्टली इट्स आई। आपको कहीं निशाना नहीं लगाना, एग्जैक्टली उस वुडन बर्ड के आई में ही निशाना लगाना है। ऑल हिज स्टूडेंट वर एक्साइटेड। अब सारे स्टूडेंट बहुत ही एक्साइटेड थे निशाना लगाने के लिए। दे स्टूड इन अ लाइन फॉर द टेस्ट। तो वो सब लाइन में टेस्ट के लिए खड़े हो जाते हैं। फर्स्ट केम भीम। सबसे पहले कौन आता है? भीम। ही स्ट्रेच हिज बो एंड सेट हिज एरो। वो अपने धनुष को खींचते हैं, उसमें एरो को सेट करते हैं। एज ही वॉज अबाउट टू शूट द वुडन बर्ड्स आईज। जैसे ही वो शूट करने ही वाले थे उसकी आई में, द्रोणाचार्य ने उनसे कुछ पूछा। द्रोणाचार्य सेड, वेट भीम, रुको भीम, टेल मी व्हाट डू यू सी। पहले तुम मुझे बताओ कि तुम्हें क्या दिख रहा है। जैसा कि देखिए आपको टॉपिक पे था व्हाट डू यू सी, ये इसका टॉपिक है कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। भीम रिप्लाइड। तो भीम ने क्या रिप्लाई किया? गुरुजी, आई सी द स्काई। कि गुरुजी मुझे स्काई दिख रहा है। द क्लाउड्स एंड द सन, क्लाउड्स दिख रहे हैं, सन दिख रहा है। द्रोणाचार्य सेड, भीम यू विल नॉट शूट द वुडन बर्ड राइट नाउ। तो द्रोणाचार्य ने भीम से कहा कि नहीं, तुम अभी टेस्ट देने के लिए रेडी नहीं हो। ओके, तो यू विल नॉट शूट द वुडन बर्ड, तुम्हें उस बर्ड को नहीं शूट करना है। फिर भीम चला जाता है, फिर उनको शूट ही नहीं करने देते, बिकॉज वो एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं। जो भी वो चाहते थे उन्हें नहीं वो आंसर मिला। देन केम युधिष्ठिर। उसके बाद कौन आया? युधिष्ठिर आया। ओके, द्रोणाचार्य आस्क्ड हिम द सेम क्वेश्चन, टेल मी व्हाट डू यू सी। अब द्रोणाचार्य ने उनसे भी वही सेम क्वेश्चन पूछा युधिष्ठिर से कि टेल मी, पहले बताओ कि तुम्हें क्या दिख रहा है। युधिष्ठिर रिप्लाइड। तो युधिष्ठिर ने क्या कहा? गुरुजी, आई सी द वुडन बर्ड। मुझे वुडन बर्ड दिख रहा है, मीन्स एक लकड़ी का बर्ड दिख रहा है। द ब्रांचेस दिख रहे हैं एंड द ट्री टू, और पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।
नो सेड द्रोणाचार्य। तो द्रोणाचार्य ने बोला नहीं, यू आर नॉट रेडी टू शूट येट, अभी तुम रेडी नहीं हो शूट करने के लिए। मीन्स युधिष्ठिर भी फेल हो जाते हैं। ऑल द स्टूडेंट्स वर आस्क्ड द सेम क्वेश्चन, एक के बाद एक द्रोणाचार्य ने सबसे वही सेम क्वेश्चन पूछा, लेकिन सब उसमें नाकामयाब रहे। मीन्स सब ने रॉन्ग आंसर दिया। एंड दे ऑल टोल्ड अबाउट मेनी थिंग्स दे सॉ अराउंड, उन्होंने अपने आसपास की बहुत सारी चीज़ों को बताया कि हमें ये दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है। दे टोल्ड दैट दे कुड सी द स्काई, द क्लाउड, सन, द ट्री, द ब्रांच, द वुडन बर्ड एंड देयर फ्रेंड्स टू, यहाँ तक कि अपने फ्रेंड्स को भी बताया किसी ने कि हमें फ्रेंड्स भी दिखाई दे रहे हैं। बट द्रोणाचार्य वॉज नॉट हैप्पी विथ देयर आंसर्स, लेकिन द्रोणाचार्य उनके आंसर से बिल्कुल भी खुश नहीं होते हैं। देखिए यहाँ पे ही स्टॉप्ड एवरीवन, उन्होंने सबको रोक दिया, स्टॉप कर दिया निशाना लगाने से। नोबडी गॉट अ चांस टू शूट द वुडन बर्ड, किसी को भी चांस नहीं मिला उस वुडन बर्ड को शूट करने का। फाइनली इट वॉज अर्जुन्स टर्न, लेकिन अभी भी एक जो बचा था वो था अर्जुन। ओके, एक बच्चा अभी तक बचा हुआ था जो था अर्जुन। तो अर्जुन का टर्न आ जाता है। अर्जुन वॉज वेरी गुड एट आर्चरी, लेकिन जो अर्जुन थे वो बहुत ही अच्छे थे आर्चरी में। When he came forward, जब वो आगे आए, द्रोणाचार्य asked him the same question, तो द्रोणाचार्य ने उनसे भी सेम क्वेश्चन पूछा। What do you see, अर्जुन? अर्जुन तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? अर्जुन looked at the wooden bird and focusing on its eye, he replied, अब अर्जुन ने अपना पूरा फोकस उसकी आँख पे लगाया, किस पे? बर्ड की आईज पे। He replied, और अर्जुन ने कहा, गुरुजी आई कैन सी ओनली द आई ऑफ द वुडन बर्ड, मुझे तो सिर्फ इस बर्ड की आंखें ही नज़र आ रही है, बाकी कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। What else do you see? asked द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य ने फिर से पूछा कि तुम्हें और क्या नज़र आ रहा है? Nothing else but the eye of the wooden bird, that is all I can see, replied अर्जुन। अर्जुन ने फिर से कहा कि नहीं, मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ और सिर्फ उस लकड़ी के चिड़िए की आँख दिखाई दे रही है, बस और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। अर्जुन ने फिर से रिप्लाई किया ऐसा। शूट सेड द्रोणाचार्य हैप्पीली एंड अर्जुन शॉट द एरो, बस यही इसका सही जवाब था। तो द्रोणाचार्य ने कहा कि अर्जुन अब तुम शूट करो। देखिए किसी को भी शूट नहीं करने दिया, पर वो हैप्पीली खुश होके अर्जुन को शूट करने देते हैं। द वुडन बर्ड फेल डाउन, और फिर क्या होता है? इट हिट द वुडन बर्ड्स आई एग्जैक्टली, वो जो एरो था बिल्कुल उसकी आँख में जाके लगता है और वो वुडन बर्ड नीचे गिर जाती है। द्रोणाचार्य पैटेड ऑन अर्जुन्स बैक एंड सेड, तो द्रोणाचार्य बहुत ही खुश होते हैं और उनके पीछे पैटेड, जैसे कि हम किसी को शाबाशी देते हैं तो पैट करते हैं उसके पीछे ऐसे, तो उस वैसे ही पैटेड किया अर्जुन को। एंड और क्या कहा? फोकसिंग ऑन योर गोल हेल्प यू टू अचीव इट, यही है हमारे इस स्टोरी का मोरल, जिससे हमें सीखने की ज़रूरत है। क्या है? फोकसिंग ऑन योर गोल हेल्प यू टू अचीव इट, अगर हम अपने गोल पे फोकस करें तो हम उसे ज़रूर ही अचीव कर लेंगे। देखिए शर्त क्या लगी थी, मीन्स क्या उनका टेस्ट था कि आपको एक बर्ड की आई को शूट करना है। तो जब आपका पूरा कंसंट्रेशन उसकी आई पे रहेगा तभी तो आप शूट कर पाओगे। आसपास की चीज़ों पे रहा, जैसे किसी ने बताया ब्रांचेस, ट्री, किसी ने तो फ्रेंड्स भी बता दिया, ओके क्लाउड्स बता दिए। तो जब आपका गोल क्या है, आपको उसकी आई को शूट करना, तो आपको आसपास कुछ भी नहीं नज़र आना चाहिए, आपको सिर्फ वही नज़र आना चाहिए। सेम वे हमारी लाइफ में अगर हमें कुछ अचीव करना है, लाइक हमें पढ़ाई में अचीव करना है, बिज़नेस में अचीव करना है, या जो भी हो, जैसे कि आप बच्चे हैं अभी पढ़ाई में आपको करना है कि मुझे आज इतने चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, लाइक मुझे 4 चैप्टर्स करने हैं। तो जब तक आपके 4 चैप्टर्स ना कंप्लीट हो तब तक आपका फोकस यहाँ वहाँ नहीं होना चाहिए। आपको यहाँ तक कि आपको भूख भी नहीं लगेगी अगर आपका फोकस एकदम पक्का है कि मुझे करना ही करना है। तो ऐसा होता है, आप कोई भी चीज़ अचीव कर सकते हैं अगर आपका फोकस, आपका कंसंट्रेशन आपके गोल पे है, मीन्स आपको उसकी चाहत है। तो नहीं तो आप यहाँ वहाँ की चीज़ों में रहेंगे और फिर टाइम निकल जाएगा, फिर आप बोलेंगे मुझे तो टाइम ही नहीं मिला। तो ऐसा नहीं होता है। अगर आपका गोल फिक्स है, अगर आपको करना ही
करना है तो हम कैसे भी टाइम निकाल सकते हैं, ना हमें भूख लगेगी ना प्यास लगेगी। ओके, तो ये होता है एक पक्का गोल। तो यहाँ पे यही सिखाना चाहते हैं हमें स्टोरी से, जो कि आपकी लाइफ में आगे चल के बहुत काम आने वाली है। सो यहाँ पे जो है ये स्टूडेंट कंप्लीट होता है और हमारी स्टोरी बहुत ही अच्छी सी। अब चलिए यहाँ पे देखिए कुछ दिया है, आंसर द फॉलोइंग। यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं। तो हु वॉज द्रोणाचार्य, द्रोणाचार्य कौन थे? तो यहाँ पे आंसर लिखना पॉसिबल नहीं है, तो मैं जब वर्कबुक का वीडियो बनाऊंगी तो उसमें सेम क्वेश्चंस हैं आपको, तो ये क्वेश्चन के आंसर्स मैं आपको उस वीडियो में दिखा दूंगी। ओके, आप देख सकते हैं उसमें आंसर्स और लिख सकते हैं। तो फिर भी मैं बता देती हूँ। यहाँ पे देखिए क्या क्या क्वेश्चन है। हु वॉज द्रोणाचार्य, द्रोणाचार्य कौन थे? तो द्रोणाचार्य वॉज अ ग्रेट टीचर, एक ग्रेट टीचर थे। व्हाट वर अर्जुन एंड हिज कजिन बीन ट्रेंड इन, अर्जुन और उसके कजिन किस में ट्रेन थे? तो आर्चरी में, आपको पता है ना, आर्चरी में एंड वॉरक्राफ्ट, आर्चरी और वॉरक्राफ्ट में ट्रेन थे। द्रोणाचार्य कौन थे? द्रोणाचार्य was a great teacher, एक बहुत ही ग्रेट टीचर थे। What did द्रोणाचार्य ask the students to do? ओके, द्रोणाचार्य ने क्या पूछा स्टूडेंट को, क्या करने के लिए कहा कि शूट द वुडन बर्ड्स आई, है ना, उसको वुडन बर्ड की आई को शूट करना था। टू शूट वुडन बर्ड्स आई। ओके, तो यहाँ पे प्रॉपर नहीं दिखेगा आपको, तो वर्कबुक में आप प्रॉपर मैंने उसमें आंसर्स दिए हैं, वो आप देख सकते हैं। यहाँ जस्ट मैं आपको बता दे रही हूँ। वाई डिड द्रोणाचार्य नॉट लेट भीम एंड युधिष्ठिर शूट द वुडन बर्ड, क्यों द्रोणाचार्य ने भीम और युधिष्ठिर को मना कर दिया शूट करने से? बिकॉज उन्हें जो आंसर चाहिए था वो उनको नहीं मिला, इसलिए। ओके, क्योंकि उनका कंसंट्रेशन उनके गोल पे नहीं था। व्हाट डिड अर्जुन सी, अर्जुन को क्या दिखाई दे रहा था? तो अर्जुन सी द ओनली आई ऑफ द वुडन बर्ड, सिर्फ उनको एक बर्ड की आई दिख रही थी। देखो, द आई ऑफ द वुडन बर्ड। ओके, चलिए यहाँ पे छोटे छोटे आंसर है तो मैंने लिख दिए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके आंसर बड़े हैं इसलिए मैंने नहीं लिखे हैं, तो आप वर्कबुक में जब वीडियो बनाओगे तो देख लेना। फाइंड आउट द फॉलोइंग फ्रॉम द स्टोरी। देखिए, 2 नेम्स ऑफ पर्सन, 2 पर्सन का नाम लिखना है। तो कौन कौन थे इसमें? अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, द्रोणाचार्य। तो आप उसमें से कोई भी लिख सकते हैं 2 नाम। ओके, तो मैंने अर्जुन और भीम लिखा है। नेम ऑफ अ स्पोर्ट, इसमें कौन से स्पोर्ट के बारे में बताया गया है? तो आर्चरी। नेम ऑफ 2 थिंग्स, कोई भी 2 चीज़ों के नाम लिखना है जो कि थिंग्स होना चाहिए, लाइक बो, एरो, वुडन बर्ड। तो आपको जो इसमें से इजी लगता है कोई भी 2 नाम लिख सकते हैं। तो मुझे तो बो, एरो बहुत इजी लगा तो मैंने ये लिख दिया। ओके, नेम ऑफ 3 थिंग्स सीन इन द नेचर, आपने इस स्टोरी में नेचर में कौन सी 3 चीज़ें देखी उसको लिखना है। तो स्काई, क्लाउड, सन। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हु सेड द फॉलोइंग, ये किसने कहा? गुरुजी, आई सी द स्काई, द क्लाउड एंड द सन। गुरुजी, मुझे स्काई मैं स्काई को देख सकता हूँ, क्लाउड को और सन को। तो ये भीम ने कहा था। यू आर नॉट रेडी टू शूट येट, तुम अभी रेडी नहीं हो शूट करने के लिए, ऐसा किसने कहा? द्रोणाचार्य। ओके, तो किसने कहा? द्रोणाचार्य सेड। आप सेड भी लिख सकते हैं कि भीम सेड, क्योंकि यहाँ पे पूछा है हु सेड। गुरुजी, आई कैन सी द ओनली द आई ऑफ द वुडन बर्ड, मुझे तो सिर्फ वुडन बर्ड की आई ही नज़र आ रही है। तो ये किसने कहा था? अर्जुन। ओके, तो अर्जुन सेड। डी, अनस्क्रबल द फॉलोइंग वर्ड्स, फाइंड देम इन द स्टोरी एंड अंडरलाइन देम। आपको यहाँ पे जो वर्ड्स के जो लेटर्स हैं वो पजल करके दिए हैं, आगे पीछे करके जंबल करके दिए हैं, तो आपको उसको अरेंज करना है, मीनिंगफुल वर्ड बनाना। ओके, तो ये क्या है? आर्चरी, ये है वुडन, ये है बो, ये है एरो और ये है शूट। ओके, लास्ट क्वेश्चन है, लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स, टेल द नेम ऑफ द स्पोर्ट्स, मैच द नेम्स विद द पिक्चर। आपको यहाँ पे कुछ स्पोर्ट्स दिए हैं और बीच सर्कल में उसके नेम्स दिए हैं, तो आपको उसके नेम से उसके स्पोर्ट्स को मैच करना है। ओके, तो देखिए फर्स्ट आपको दिख रहा है ये पानी में है, तो पानी में हम क्या करते हैं? स्विमिंग। तो देखिए ये स्ट्रेट इधर आए स्विमिंग। ये बच्चे क्या कर रहे हैं स्टूडेंट? बैडमिंटन खेल रहे, दिख रहा है आपको रैकेट ये दोनों, तो ये बैडमिंटन, तो ये रहा बैडमिंटन, BAD, बैड से पता चल जाएगा बैडमिंटन। ओके, और यहाँ पे देखिए पैर से बॉल को मारा, तो ये ऑब्वियसली क्या है? फुटबॉल है। तो फुटबॉल कहाँ है? ये रहा फुटबॉल। यहाँ पे दिख रहा है आपको स्टूडेंट कबड्डी का गेम खेल रहे हैं। क्या खेल रहे हैं? कबड्डी। ओके, बचने की कोशिश कर रही है, देखो ये इसको पकड़ के खींच रहा है, सो ये है कबड्डी, तो ये हो जाएगा कबड्डी से मैच। ये है आपका स्टूडेंट चेस।
तो ये चेस CHESS चेस से मैच कर देंगे। ये आपको दिख रहा है क्रिकेट है, सो यहाँ पे देखिए क्रिकेट लिखा है, इससे मैच कर देंगे। और ये है आर्चरी, जो कि इस चैप्टर में हमें ये गेम स्पोर्ट के बारे में बताया गया था। तो ये आर्चरी, धनुष बाण चलाना। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट। यहाँ पे ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट होता है, लेकिन पीछे आपको और कुछ दिया हुआ है एक्स्ट्रा, देख लेते हैं क्या है वो। F. Stick a photograph of your favorite player on the box below. Write 2-3 lines about him, her. आपको कोई भी अपने फेवरेट प्लेयर्स की फ़ोटो स्टिक करनी है। स्टिक अ फोटोग्राफ ऑफ योर फेवरेट प्लेयर इन द बॉक्स बिलो, राइट 2-3 लाइन्स अबाउट हिम हर। और आपको उनके बारे में कुछ लाइन्स लिखनी है, 2-3 लाइन। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक फ़ोटो यहाँ पे स्टिक की है। तो ये कौन है? चिराग शेट्टी एंड सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी है। ओके, तो यहाँ पे ये कौन है, चलिए देखते हैं। चिराग शेट्टी एंड सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी आर इंडियन बैडमिंटन प्लेयर्स। ये दोनों कौन हैं? तो इंडिया के बैडमिंटन प्लेयर्स हैं। ही एंड हिज पार्टनर, ये और इनका पार्टनर, आर द ओनली डबल्स पेयर फ्रॉम इंडिया टू बिकम वर्ल्ड नंबर 1 इन BWF वर्ल्ड रैंकिंग। तो ये जो इनकी जो जोड़ी है, उन्होंने ये ऐसी पहली जोड़ी है जिन्होंने डबल पेयर फ्रॉम इंडिया से इन्होंने जीता है, और ये वर्ल्ड के नंबर 1 BWF वर्ल्ड रैंकिंग में गिने जाते हैं। ओके, तो ये आप लिख सकते हैं यहाँ पे। डू यू नो हर, क्या आप इसे जानते हैं? यस, शी इज़ दीपिका कुमारी। ये कौन है? दीपिका कुमारी हैं। वन ऑफ द लीडिंग इंडियन आर्चर, इंडिया की बहुत ही फेमस आर्चर हैं दीपिका कुमारी। ओके, यहाँ पे स्टूडेंट कुछ हार्ड वर्ड्स भी दिए हैं, वो भी देख लेते हैं हम। प्रिंस, PRINCE, आर्चरी, ARCHERY आर्चरी, टेस्ट, TEST टेस्ट, गैदर्ड, GATHERED, वुडन, WOODEN वू और डेन, बो, BOW, एरो, ARROW, एग्जैक्टली, EXACTLY, शूट, SHOOT, गोल, GOAL। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारा ये चैप्टर ओवर होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा और आपको अच्छी भी लगी होगी स्टोरी, आपने सीखा भी होगा इससे बहुत कुछ। इसके आंसर्स भी मैंने बता दिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।